Jai Ambe students. So today we are going to continue with the chapter 6, remaining two tissues. We have already talked about two tissues. The remaining two tissues are the ground tissue and the vascular tissue system. मैंने पहले बोला टिश्यू मतलब यहाँ पे बहुत सारे different cells performing same functions. So when we are talking about ground tissue, very easy. This is the simplest thing. Why? Because we have seen the simple tissue as well. कौन से पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, फिर आता है स्क्लेरेनकाइमा. ये टिश्यू हम ऑलरेडी देख चुके, वी ऑलरेडी सीन दोस टिश्यूज. तो आपको वो सब जब एक साथ कोई फंक्शन कर रहे हैं तो एक टिश्यू का पूरा सिस्टम बना रहा है. ये टिश्यू को हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू. अब आप बोलोगे सर तो बचा क्या? दो ही तो चीज बची, एक वास्कुलर टिश्यू बचा और एक एपिडर्मिस बचा. एपिडर्मिस हम पढ़ चुके हैं, वास्कुलर अभी पढ़ने वाले हैं. तो इन दोनों के अलावा जो बचा वो सब जब साथ में मिलके काम करते हैं तब तो एक टिश्यू बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू. अब क्यों ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं कि ये सबका बेस है, ये सब कुछ हेल्प करता है. अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है. सो इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पिथ, पेरिसाइकल एंड मेडुलरी रेज. अब आप बोलोगे सर ये सब क्या है, हमने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना. कोई बात नहीं. जब हम रूट्स, मान लो ये रूट, ये होता है रूट, ओके. इसका आप अगर हम डाइसेक्शन देते हैं यहाँ पे तो आपको यहाँ पे पूरा सबका अरेंजमेंट दिखेगा, है ना. अगर आप रूट कट करोगे, ओके, तो उसका जो अरेंजमेंट दिखेगा उसके अंदर ये सब रीजन्स है. तो कौन से रीजन्स है? कॉर्टेक्स, पिथ, पेरिसाइकल हो गया, फिर मेडुलरी रेज हो गया. ये सारे रीजन जो उस रूट्स में होंगे या फिर स्टेम में होंगे, लीफ में भी हो सकते हैं. ये सब टिश्यू पे प्रेजेंट क्या होता है? ग्राउंड टिश्यू. जो किससे बना होता है? या तो पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या फिर कोलेनकाइमा. In leaf, especially in leaf, it consists of thin walled and also possess of chloroplast. अब chloroplast क्या करता है? It helps in photosynthesis. Yes, it contains cells. इस cells को हम क्या बोलते हैं? We generally used to say it as an mesophyll cells. हम क्या बोलते हैं इसको? mesophyll cells बोलते हैं. तो leaf के अंदर जो ground tissue होता है उसको हम क्या कहते हैं? mesophyll cells, because they are very thin walled, it having chloroplast in them, and chloroplasts are useful for the photosynthesis process, and leaf actually performs photosynthesis. We know that. आगे हम leaf का भी dissection देखेंगे. हम individual monocot root, dicot root, monocot stem, dicot stem, इन सब के बारे में देखेंगे, तब उसके बारे में भी देखेंगे. सब में अरेंजमेंट अलग अलग होता है, ठीक है. किसी में पीत होता है, किसी में वो होता है, किसी में वो ज्यादा होता है, किसी में वो नहीं होता है, किसी में कैम्बियम होता है. मतलब ये सारे पार्ट्स किसी में होता है, किसी में नहीं होता है. तो किस तरीके से अरेंज है वो भी डिफरेंट होता है. तो उन सब के बारे में इस चैप्टर में हमें देखना है. सो आई होप कि आपको ग्राउंड टिश्यू क्लियर हो चुका है. याद रखना, इट इज कंसिस्ट ऑफ ऑल द थ्री सिंपल टिश्यू, ओके. टू ऑफ देम आर लिविंग, वन इज डेड सेल आल्सो, सो दे आर आल्सो कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स इवन. एंड ओके, दैट्स इट. नथिंग मोर टू डू और नथिंग मोर टू टॉक अबाउट दैम. नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टिश्यू सिस्टम, दैट इज वास्कुलर टिश्यू सिस्टम. वास्कुलर बंडल्स, इसको हम क्या कहते हैं? वास्कुलर बंडल्स. बंडल्स क्यों कहते हैं? जब बहुत सारी चीजें एक साथ हो तो बंडल्स कहते हैं. यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम है बट बहुत सारे नंबर में प्रेजेंट, इसलिए हम बोलते हैं बंडल्स. सो फ्लोएम एंड जाइलम टुगेदर नोन एज वास्कुलर बंडल्स, नॉट इंडिविजुअली. वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ देम, बिकॉज एक प्रेजेंट होगा तो दूसरा प्रेजेंट होगा ही होगा, वरना दोनों में से एक नहीं हो सकता. अकेले का कोई काम है ही नहीं, ठीक है. एक पानी लाएगा तो खाना लाएगा, और दोनों चीज चाहिए हमें. अब देखो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, ये चीज आगे आपको बहुत काम आएगी, स्पेशली ड्यूरिंग डायग्राम्स, मोनोकोटिलिडन्स डायग्राम्स, डाइकोटिलिडन्स डायग्राम्स, डाइसेक्शन करेंगे तब बहुत काम आएगा. प्रैक्टिकल्स में भी ये आएगा. सो इन डाइकोटिलिडन्स स्टेम, स्पेसिफिकली डाइकोटिलिडन्स जो ट्री जो है, जो प्लांट, उसका जो स्टेम है उसके बाद कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? इन डाइकोटिलिडन्स स्टेम्स कैम्बियम इज प्रेजेंट. अब बोलोगे सर व्हाट इज कैम्बियम नाउ? तो आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलो तो उसमें आपको वास्कुलर बंडल, वास्कुलर टिश्यू के अंदर आपको साइड में डायग्राम दिखेगा. वहां पे जाइलम फ्लोएम है, बीच में कैम्बियम का कुछ सेल्स है. दे आर एक्चुअली सेल्स. और भी अच्छे से आगे समझेंगे, अभी सिर्फ सिंपल समझो, जितना काम का उतना समझो. तो जब कैम्बियम प्रेजेंट होता है, मैंने बोला किसके बीच में? बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. अब दोनों के बीच में जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है, तो ये एक एबिलिटी देता है, कैपेबिलिटी देता है किसको? स्टेम को. क्या करने का? because of which secondary xylem and phloems are formed. It is some, आप कह सकते हो एक ऐसी चीज है जो हेल्प कर रहा है. किस में हेल्प कर रहा है? टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम.
So if cambium is present, the secondary xylem, secondary phloem is going to be formed. तो ability है stem की, dicotyledon stem की ability है to form the secondary xylem and phloem. And when you will see this kind of secondary xylem and secondary phloem, both of them are vascular bundles, तो हम इस टाइप को कहते हैं. अब आप बोलोगे सर what is primary and what is secondary, है ना, ये कंफ्यूजन होता है, कोई बात नहीं. तो धीरे धीरे जैसे पढ़ते जाएंगे ना तो ये क्लियर होता जाएगा. अभी देखो जैसे कि आप अभी भी ये क्लियर नहीं है कि सर पेरिसाइकिल अभी भी मुझे नहीं पता, पीठ अभी भी मुझे नहीं पता. तो जैसे चैप्टर चलता जाएगा वैसे अभी मैं चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ. तो क्या हो जाएगा, वो चीज और ये चीज को हम कॉम्प्लिकेट कर देंगे, हम दोनों को मिक्स कर देंगे और हम कंफ्यूज हो जाएंगे. हम ये नहीं करें, हम पहले ये समझ लेना. फिर जब भी मैं डायग्राम बनाऊंगा वहां पे डालूंगा पिथ कि दिस इज पिथ, तब मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा इट इज कंसिस्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू, बिकॉज यू ऑलरेडी नो ग्राउंड टिश्यू. बस आपको ये नहीं पता था पिथ कहाँ पे प्रेजेंट है, अब वो भी पता चल गया, राइट. तो मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब भी जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओपन वास्कुलर बंडल. सिंपल एज दैट. इन मोनोकोटिलिडन्स नो कैम्बियम इज प्रेजेंट. अब कैम्बियम नहीं है तो एबिलिटी नहीं है क्या करने की, सेकेंडरी एंड जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम करने की. सो नो सेकेंडरी टिश्यू इज फॉर्म्ड. इट इज नोन एज क्लोज्ड वास्कुलर टिश्यू, क्लोज वास्कुलर बंडल कहेंगे हम उसको. अगर मैं दोनों को डिफरेंशिएट करूं तो क्या डिफरेंट होता है, स्पेशली इन केस ऑफ वास्कुलर टिश्यू में क्या डिफरेंस होता है. तो देयर आर टू टाइप, एक होता है रेडी टाइप और एक होता है कॉन्जॉइंट टाइप. रेडी मतलब रेडियस को यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है, ठीक है. मान लो कि कोई एक रूट है, यहाँ पे है जाइलम, फिर है फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, अल्टरनेट मैनर पे अरेंज्ड है. एट द सेंटर दे आर अरेंज्ड in a radius form but in an alternate manner. See, xylem and phloem arranged in alternate manner in a form of radius. जब ऐसा अरेंजमेंट हमें दिखेगा तो उसको हम कहते हैं रेडी टाइप, रेडी या फिर रेडियस टाइप कह सकते हो. ओके, रेडी टाइप हम उसको ज्यादातर बोलते हैं. इट इज सीन इन द केस ऑफ रूट्स. रूट्स में आपको किस टाइप का अरेंजमेंट दिखेगा, जाइलम एंड फ्लोएम, या फिर वास्कुलर बंडल का किस टाइप का अरेंजमेंट दिखेगा, रेडी. दूसरा होता है कॉन्जॉइंट टाइप का. इसमें क्या होता है, अल्टरनेट मैनर पे नहीं होता है, सेम यहाँ पे जाइलम है, इसी के साथ फ्लोएम लगा है, जाइलम है फ्लोएम लगा है, जाइलम है फ्लोएम लगा है, जाइलम फ्लोएम, एक ही रेडियस पे, सिचुएटेड ऑन द सेम रेडियस, नॉट इन अल्टरनेट मैनर, सिचुएटेड ऑन द सेम रेडियस. आप देख रहे हो जाइलम एंड फ्लोएम आर सिचुएटेड ऑन द सेम रेडियस, जबकि इसमें अल्टरनेट था, इसमें सेम है. कॉमन इन स्टेम, ये स्टेम में दिखता है, सेम हमें लीफ में भी दिखेगा. तो जब हम लीफ में वास्कुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द कॉन्जॉइंट टाइप. ओके, दूसरी एक चीज याद रखना, फ्लोएम इज लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड इन केस ऑफ लीफ. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. तो अब सबका डायग्राम हमें देखना है, डाइकोटिलिडन स्टेम का देखना है, डाइकोटिलिडन रूट का देखना है, मोनोकोटिलिडन स्टेम का देखना है, मोनोकोटिलिडन रूट का देखना है. इंडिविजुअली सब डायग्राम्स देखेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें समझेंगे कि जैसे कि मेड्यूलरी रेस कहाँ पे आया, वास्कुलर टिश्यू कहाँ पे सिचुएटेड होता है, ये ग्राउंड टिश्यू मतलब पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा कहाँ पे सिचुएटेड होता है, किस तरीके से सिचुएटेड होता है, एपिडर्मल सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये पूरा कैसे रूट या फिर स्टेम को बनाता है. I hope you understand both the kind of tissue. We have completed with the tissue system. Now we will start with the different kinds of roots and stems. So, have a good day. Take care, students.